तो लालू यादव को जेल हो गई। अब कितने साल वो जेल में रहेंगे, इस पर कोर्ट 3 अक्टूबर को सजा सुनाएगा। हालांकि लालू यादव के पास अभी हाईकोर्ट जाने का विकल्प खुला है, लेकिन यह तय है कि उनकी सदस्यता पर अब संकट है अगर 2 साल से ज्यादा सजा उन्हें होती है तो। चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराए गए लालू यादव अब जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कानून के मुताबिक 2 या 2 से ज्यादा साल की सजा के बाद चुनाव लड़ने पर रोक हो जाती है। हालांकि लालू यादव आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के तहत सीबीआई कोर्ट के आदेश को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन लिली थॉमस के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अपील खारिज करने के बावजूद सदस्यता रद्द मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 की उपधारा 4 को निरस्त करते हुए साफ कर दिया था कि जिस वक्त जन प्रतिनिधि की अदालत दोषी ठहराएगी, उसी वक्त से उसकी विधानसभा या संसद की सदस्यता अपने आप खत्म समझी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून पर सुनवाई करते हुए सीधे तौर पर कहा कि अगर किसी भी एमएलए एमपी को सजा मिल जाती है तो उसको अपनी सदस्यता को गंवाना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जनप्रतिनिधित्व का जो कानून जो अभी तक एमएलए एमपीओं को संरक्षण दे रहा था वो खत्म हो गया। लालू यादव के मामले में भी जनप्रतिनिधित्व कानून के बदलने के बाद अब उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के साथ ये भी साफ कर दिया है कि अपील कोर्ट को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत और हाईकोर्ट को धारा 482 के तहत ये पावर है कि वो किसी भी मामले में दोष सिद्धि पर रोक लगा सकती है, जिसका सीधा प्रभाव जनप्रतिनिधि पर यह होगा कि वो अपने पद पर भी बना रहे और चुनाव भी लड़ सके। चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव को सजा का ऐलान होगा। 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस मामले में अब उन्हें राहत के लिए हाईकोर्ट में अपील करनी पड़ेगी। इससे पहले जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव करते हुए उनकी सदस्यता खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि बहुत से एक्सेप्शंस के मामले में अदालत में जाया जा सकता है और अदालतों को ये पावर है कि वो कन्विक्शन को स्टे कर सकते हैं। इसके बाद ही लालू यादव दोबारा से सदस्य बन सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपवाद 3 जजों के फैसले का हवाला देते हुए बताया है, जिसमें कहा गया था कि दोष सिद्धि पर तभी रोक लगाई जा सकती है जबकि दोषी अदालत ने यह साबित कर दी कि रोक लगाना जरूरी क्यों है। साथ ही 3 जजेस की बेंच ने भी यह साफ कहा कि दोष सिद्धि पर रोक लगाना नियम नहीं बल्कि अपवाद है। इसलिए लालू यादव को तभी राहत मिल सकती है जब वो अदालत के सामने सिद्ध कर दे कि उनका मामला भी अपवादों में शामिल है। तो राहत की कोई उम्मीद की कोई किरण फिलहाल नजर नहीं आ रही है। चारा घोटाला लालू यादव को खा गया, क्योंकि लालू और इस मामले के 45 दोषी इन जानवरों का चारा खा गए। इन जानवरों का चारा अपनी तिजोरियों में भर लिया। जानवर बेजुबान जरूर होते हैं, लेकिन बद्दुआ वो भी देते हैं। नमस्कार।